नमस्कार। आज का वीडियो बहुत ख़ास है और इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज मैं बात करने वाली हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ सिंबल्स। यूँ तो हमारे रेकी में सिंबल्स हैं, पर रेकी के अलावा भी कुछ नॉन रेकी ट्रेडिशनल सिंबल्स भी हैं और पौराणिक सिंबल्स भी हैं। हर ट्रेडिशन कल्चर में हमको सिंबल्स मिलते हैं, पर सिंबल्स होते क्या है? सिंबल्स भी यूनिवर्स की एक लैंग्वेज है। जैसे हमारे अक्षर होते हैं, जैसे हमारे प्लैनेट्स होते हैं, जैसे हमारे नंबर्स होते हैं, उसी तरह जो फिगर्स होती है उनमें भी ऊर्जा होती है और उन ऊर्जाओं को सुनना समझना पड़ता है और तब हम उसका यूज़ कर पाते हैं। यूँ तो बहुत हुजूम से सिंबल्स मिलते हैं, हमें अट्रैक्ट भी करते हैं, हम यूज़ भी करना चाहते हैं, पर जब तक आपको सिंबल्स के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं हो, आप सिंबल्स को यूज़ नहीं कर सकते। तो सिंबल्स जो हैं वो एक लैंग्वेज है, उनमें एक खासा वाइब्रेशन है और उस वाइब्रेशन के माध्यम से हम अपनी बात यूनिवर्स को बताते हैं, इसलिए हम उनका प्रयोग करते हैं। सिर्फ सिंबल यूज करने से कोई एक मनोकामना सिद्ध हो जाए, ऐसा बहुत कम होता है। उसकी एक श्रृंखला है कि उसको हम एक्टिवेट कैसे करें, उसको समझना बहुत आवश्यक है। कोई भी सिंबल किसी से कम नहीं है। एवरी सिंबल हैज इट्स ओन इम्पॉर्टेंस। उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, हम उसे जज नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक सिंबल विशेष है, यूनिक है और उसके अंदर उसकी यूनिक पावर्स हैं। ये पावर्स हमारे इंटेंशन के हिसाब से एक्टिवेट हो जाती हैं और हम जब हीलिंग के माध्यम से इनका प्रयोग करते हैं, हीलिंग के साथ इनका प्रयोग करते हैं, तो उसका हम असर भी देखते हैं। तो ये हमारे हीलिंग के सिस्टम को और वाइब्रेट करा देती हैं और एनर्जाइज करा देती हैं। कॉन्शियसनेस का जो लेवल है वो हायर होने लगता है। हीलिंग जो पार्ट है वो बढ़ने लगता है, इंटेंसिफाई होने लगता है, लेजरिक होने लगता है। इससे हम इमोशनल, मेंटल, मेटाफिजिकल स्टेट सबको हील कर सकते हैं, पर साथ में हम अगर हीलिंग करेंगे तो इसका असर बहुत दुरुस्त होगा। अब कुछ सिंबल्स के लिए शक्तिपात की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि अगर हम ओम का सिंबल, उस अक्षर को सिंबल रूप में बनाएं, तो हमें उसको वैसे समझना पड़ेगा। या अंतःकरण सिंबल है जो 7 से मिलके बनता है, ऐसे सिंबल को हम प्रयोग कर सकते हैं, पर अपनी अंदर वो पावर भी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ आप प्रोजेक्ट करते हैं किसी चीज़ के साथ में, या कहीं भी हम फेंकना चाहते हैं, हमारा जो ड्रीम है, डिज़ायर है, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं, तो हम उसी के लिए भेजना चाहते हैं, तो वो स्पीड, वो इंटेंसिटी होना चाहिए उसमें कि वो कैरी कर पाए आपकी वो विश और डिज़ायर। तो ये सब बातें हमें समझना चाहिए। एक और बात जो है बहुत इम्पॉर्टेंट, वो है कि सिंबल्स किस तरह हमको मदद करते हैं। तो सिंबल्स जो हैं वो एनर्जी बूस्टर्स का काम करते हैं, पहली बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। दूसरा, वो हमारी क्लीनिंग भी करते हैं। इसके अलावा
सिंबल्स बैलेंस करते हैं, हार्मोनाइज करते हैं, मेंटल एंड इमोशनल हीलिंग करते हैं। हमारे जो ओपनिंग डाइवर्जन्स हैं टू सर्टन प्लेस एंड स्टेज, वो करते हैं। ओपनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन, ब्लॉकेजेस अगर हैं तो वो दूर करते हैं। हमारे फाइनेंसेस के बीच में ब्लॉकेजेस हैं अगर, तो वो दूर करते हैं। हमारे हेल्थ के बीच में कोई ब्लॉकेजेस हैं तो वो दूर करेंगे। तो अवरोधों को दूर करते हैं। अलग अलग डिजायर के लिए अलग अलग सिंबल हैं। प्रोटेक्शन के लिए सिंबल है, एनर्जी फिल करने के लिए सिंबल है, जैसे कि लूज हो रही है एनर्जी, थकन हो रही है, तो उसके लिए सिंबल है। और आप देखते हो जब इनका प्रयोग करते हैं 2-3 मिनट बाद वो इतने एक्टिव हो जाते हैं सिंबल कि हम फिर एनर्जाइज हो जाते हैं। ग्राउंडिंग है, अबंडेंस में रहना है, ये सब सिंबल से बहुत संभव है। और इनका जो प्रॉपर यूज है वो तो मैं अभी बताऊंगी। तो ये इतने काम हम सिंबल से ले सकते हैं। अब इनका तरीका क्या है? देखिए, आप विजुलाइज करते हो कोई सिंबल, पहले तो खूब अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, फिर उसको विजुलाइज करिए और या ड्रॉ कर लीजिए, फिर अपनी बात को उसमें कहिए और उसके मंत्र को चैंट करिए। यानी जो सिंबल होगा उसका कोई नाम होगा, वो मंत्र कहते हैं, तो उसको आप चैंट करिए और फिर महसूस करिए कि वो काम पूरा हो चुका। परफेक्ट प्रेजेंट में आप अपने थॉट को लाइए, डिजायर को लाइए। तो मैं 2 सिंबल के बारे में आपसे बात करूंगी और जो कि आप अपने आप यूज कर सकते हो, लेकिन हम उनको भी समझ लें। तो जो पहला सिंबल है, आज मैं ओम का लूंगी। जैसे कि ओम सबको पता है कि, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूं, जैसे हमारा ये ओम। अब इस ओम में एक सेक्शन ऊपर से हल्का सा पहला आधा गोला, फिर नीचे का हिस्सा है थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड गोला, और पीछे का एक हिस्सा है वो भी गोलाकार में है पर पूर्ण गोल नहीं है। फिर उसके ऊपर चंद्र बिंदु में पहले तो आधा चंद्रमा और फिर पूर्ण बिंदु। तो इसका क्या अर्थ है? तो जो पहला है गोला, उसको हम कहेंगे कॉन्शियसनेस, जिसमें आप अवेयर हैं अभी, और जिस सेल्फ में हम अभी हैं, फिजिकल सेल्फ में। लेकिन अभी हमको स्पिरिचुअल सेल्फ का आभास नहीं है। पर लाइफ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए, नीचे का गोला, उसकी टेल थोड़ी लंबी हो जाती है ऊंचाई में, तो हम हायर कॉन्शियसनेस की तरफ चलते हैं। ठीक है ना? जब हम हायर कॉन्शियसनेस की तरफ चलते हैं तो फिर हम एक ऐसी स्टेट पे आते हैं, देखिए जो पीछे वाला है ना, वो थोड़ा सा वो स्टेट है जो कि हमें ना सोने में ना जागने में, जो बीच की है। यानी हमको लगने लगता है कि हम स्पिरिचुअल दायरे में आने लगे हैं, हमें आभास होने लगता है कि हम स्पिरिचुअल लाइफ को अडॉप्ट कर रहे हैं, पर अभी चले भी नहीं। और जो चंद्र बिंदु का आधा जो चंद्रमा सा है, वो है ड्रीम स्टेट। धीरे धीरे जब हम थोड़ा प्रैक्टिस करने लगते हैं तो एक ड्रीम में रहने लगते हैं कि हम स्पिरिचुअल लाइफ में
बढ़ने लगे। ये हमारी ड्रीम सेल्फ है, पर बिंदु से टच नहीं कर रहा है। बिंदु अपने आप में अलग है, और वो है सेल्फ रियलाइजेशन, सत्य के साथ मिलन। और इसकी जो वाइब्रेशन है ओम की, वो यूनिवर्स है, संपूर्ण यूनिवर्स की वाइब्रेशन है। वो साउंड है जो हर के अंदर कहीं ना कहीं धड़क रहा है। वो चाहे जीव हो, चाहे स्पेस हो, पानी हो, शंख हो, कुछ भी हो, उस जो कहते हैं ना खाली है पर खाली नहीं है, उसका जो साउंड है वो ओम का साउंड है। अब इसमें हम 3 तत्व देखते हैं, आ ओम, आ यू म एम। तो कौन से स्टेट हो गए ये फिजिकल, मेंटल एंड हायर कॉन्शियसनेस के हो गए तीनों तत्व। लेकिन जो 4th स्टेट है वो जो बीइंग का है, रियलाइजेशन का है, जब हम वहां पहुंचते हैं तो इसके वाइब्रेशन को संपूर्ण अंदर महसूस करते हैं, और तब इस स्वर का आनंद, उस वाइब्रेशन को हम महसूस करते हैं। तो इसको आ को हम आगे से ऊपर से इमेजिन करें कि ये हमारे ऊपर से सभी चक्र से उतर के मूलाधार तक आ गया। आ और बीच में से ओ, यू का आओ, और मां का उच्चारण रीढ़ की हड्डी में तल्ले से नीचे की तरफ ऊपर खिसकाते हुए महसूस करना है। बहुत आराम से करना है, जैसे इससे भी लंबा स्वर हो सकता था। तो आम को जब हम उठाएंगे, धीरे धीरे आप अपने हाथों को ऐसे रखिए, और 3 बार में ही आपके हाथ ऐसे हो जाएंगे, यानी आपका आभा मंडल एनर्जी से ओतप्रोत हो जाएगा। ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। और जो बहुत ही प्रिय है मुझे, और इस चित्र में भी ऊपर पर्पल कलर का आप देख सकते हो, अंतःकरण। मैं दिखाती हूँ आपको, अंतःकरण भी दिखाती हूँ, बहुत सुंदर है। और ये अंतःकरण जो है, एक मिनट, हाँ जी, ये देखिए, ये देखिए है 777, बीच में पूरा कॉन्शियसनेस। ये जो अंतःकरण है, ये टोटल यूनिवर्स की ऊर्जा को अट्रैक्ट करता है, और इसके लिए भी कोई हमें अट्यूनमेंट की ज़रूरत नहीं है। हम इसको अपने अंदर महसूस कर सकते हैं कि यूनिवर्स से ये अंतःकरण मेरे अंदर अंतःकरण में उतर गया, बहुत डीप। और इस जो सिंबल में सबसे खासियत की बात यह है कि इसके अंदर एक मेल फीमेल कॉस्मिक एनर्जी तो है ही, साथ में जो इसका जो स्क्वायर बनता है वो
बहुत ही पावरफुल होता है और वो हीलिंग के तो खास करके काम आता है। और जब हम इससे हील करते हैं तो हम हील कुछ भी किसी से भी कनेक्ट होके हील कर सकते हैं, अपने फिजिकल सेल्फ को, अपनी मनोकामना को। तो जो मेल इफेक्ट होता है वो पेनिट्रेटिंग होता है, जैसे कि अ में अ साउंड को हम जब खींचते हैं। और फीमेल एनर्जी का क्या रोल होता है? लविंग, गिविंग और ग्रोथ, बढ़ना। तो वो आपकी जो डिज़ायर है ना, उसकी एनर्जी को बढ़ाते हैं। तो मेल एनर्जी उसको स्ट्रेंथ देती है और फीमेल एनर्जी उसकी ग्रोथ करती है विथ लव एंड अफेक्शन। और हर वर्ग का, चाहे वो स्क्वायर हो, गोला हो, उसकी अपनी एक खासा एनर्जी है ना। तो स्क्वायर की जो एनर्जी है वो पूरा कनेक्ट करती है पृथ्वी से। तो हमारी डिजायर तो पृथ्वी पे ही पूरी होनी है ना। और जब हम हीलिंग के साथ करते हैं तो अपने हायर सेल्फ से जुड़ के ये जो सिंबल है ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है। तो बहुत आनंद आया होगा ना। मैं अब और भी सिंबल्स लूँगी, कुछ थोड़े जो विचित्र से हैं, जो अभी तक लोगों ने जल्दी अनुभव नहीं किए हैं। और सेक्शन बना के मैं सोच रही हूँ कि मैं लूँ जिसमें प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस के, अबंडेंस के, मनी प्रॉब्लम, ये सब के डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स आपको बताऊं। और जिसको भी इसका शक्तिपात लेना हो वो कांटेक्ट कर सकता है। और मैंने शक्तिपात के लिए अलग अलग सिंबल की व्यवस्था कर दी है। तो हम जो प्रॉब्लम है हमारी वो बताइए, फिर वो सिंबल सेट बना के उसका एक अलग से शक्तिपात, इसलिए कि आपके अंदर वो अभी इतनी शक्ति नहीं है। वो जब इंस्टॉल हो जाते हैं तो वो ऊर्जा के साथ यूज कर सकते हो। तो इसी के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए और आनंद में रहें, ये बहुत ज़रूरी है।